जहरीली राजकुमारी। राजकुमारी, आपका अगला मिशन तैयार है। इस बार मैं कहाँ जा रही हूँ? शाइनवुड साम्राज्य के राजकुमार लियो के पास। हालांकि उसे इस दुनिया में सिर्फ एक हथियार के रूप में लाया गया था, लेकिन पहली बार राजकुमारी सर्पिना को झिझक महसूस हुई। ठीक है, मेरे जाने की तैयारी शुरू करो। सर्पिना का जन्म एक अंधेरी रात में शाइनवुड से बहुत दूर एक राज्य में हुआ था। उसका पिता एक क्रूर राजा था जो उसे बेटी के रूप में नहीं बल्कि एक हथियार के रूप में देखता था। उसकी पहली सांस से ही जहर ही उसकी जिंदगी बन गई। राजकुमारी सर्पिना को बचपन से सिर्फ जहर पिलाया गया था, जिसका उस पे कोई असर नहीं होता था। लेकिन उसके नाखूनों में एक अद्भुत शक्ति थी जो किसी को भी सिर्फ छूने से गहरी नींद में भेज सकती थी। इस तरह के प्रयोगों में कई लोगों की जान चली गई, जब तक कि उसके लिए उचित दस्ताने नहीं बन गए। मैंने ये किया? तुम समझ रही हो ना, ये हमारे राज्य की भलाई के लिए है बेटा। अब तुम तैयार हो। सारी दुनिया को तुमसे डरना चाहिए और वो डरेंगे। जरूर पिताजी। तुम्हारा अगला मिशन थोड़ा मुश्किल होने वाला है सर्पिना। शाइनवुड का राजकुमार लियो बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। हमें उसे जल्द ही रोकना होगा। पिताजी, लेकिन मैंने राजकुमार लियो के बारे में बातें सुनी हैं। क्या वो एक अच्छा आदमी नहीं है? अगर हम कुछ शर्तों पर उससे समझौता कर ले तो? समझौता? तुम चाहती हो मैं भीख मांगू सर्पिना? अपने राज्य की सुरक्षा इस तरह से नहीं की जाती। लीडर बनोगी तब समझ में आएगा। याद रहे, तुम ही मेरी वारिस हो। यही तुम्हारा भविष्य है। हाँ पिताजी। प्लान बहुत सीधा था। अपना भेष बदलकर सर्पिना राजकुमार लियो से दोस्ती करेगी, उसकी रणनीति सीखेगी और सही समय आने पर अपने जहर का इस्तेमाल करेगी। शाइनवुड में आपका स्वागत है लेडी मर्ला। आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आजकल किसी व्यापारी स्त्री से मिलना काफी दुर्लभ है। आपका यहाँ होना मेरे लिए सम्मान की बात है और आपसे मिलके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई लेडी मर्ला। आप खुद राजकुमार होकर मेरा स्वागत करने आए हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, आपसे झूठ नहीं कहूंगा। आपके लाए गए अनोखे खजाने को देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। राजकुमार लियो इस बात से अनजान थे कि सर्पिना जो अनोखा खजाना लेकर आई थी वो उन लोगों से चुराया गया था जिन्हें उसने गहरी नींद में सुलाया था। एक व्यापारी का भेष उसके लिए बिल्कुल सही था, लेकिन इस बार उसके दिल को कुछ अलग महसूस हुआ। सर्पिना को लगा कि शाइनवुड में वो अपनापन है जो दूसरे राज्यों में नहीं था। वो जानती थी कि दयालुता केवल एक सच्चे राजा के दिल से ही आ सकती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सर्पिना और लियो के बीच अनजाने में नजदीकियां बढ़ती गई। हर बार जब वो अपने काम पर ध्यान देती और उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करती थी, लेकिन उसी समय वो जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर दूसरी चीजों पर ध्यान देने लगती। शाइनवुड राज्य के ऐसे कई लोगों के साथ व्यापारी समझौते हैं, लेकिन आपके दाहिने गाल पर एक दाग है। क्या? आपके गाल पर एक दाग है। मुझे माफ करिए, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं। हाँ, मेरे गाल पर दाग है। माफ कीजिएगा, आपको कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, ये आम बात है। वो खूबसूरत है।
मेरे चेहरे पर एक दाग है अल्बर्ट, क्या तुम जानते हो? हाँ राजकुमार, मैं ये तब से जानता था जब आप बच्चे थे। ये सचमुच खूबसूरत है, क्या तुम्हें नहीं लगता? वो सिर्फ एक दाग है राजकुमार। लेकिन सर्पिना के पिता को शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर होगी, इसलिए उसने निगरानी रखने के लिए अपने कुछ लोग भेजे थे। मैं जानता था वो कमजोर होती जा रही है। कल राजकुमार लियो ने मेरी बेटी के स्वागत के लिए एक दावत रखी है। कल की दावत राजकुमार की आखिरी दावत होगी। वो एक अद्भुत शाम थी। राजकुमार लियो ने सच में बढ़िया तैयारी की थी। तुम बहुत अच्छे हो राजकुमार। आखिरकार आप मेरी खास मेहमान जो हैं मिस माला। हालांकि ये उसका नाम नहीं था, लेकिन उस पल सर्पिना को इसी बात का दुख हुआ। उसने खुद को वहां मौजूद लोगों से दूर कर लिया और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पूरी जिंदगी अपने आप को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। मैं एक इंसान बनना चाहती हूँ। मैं सर्पिना नहीं बनना चाहती। तभी पार्टी में हंगामा सुनाई दिया। जब सर्पिना अंदर गई तो उसने देखा कि पार्टी में आए लोग और राजकुमार लियो उसके पिता के भेजे हुए गुंडों से लड़ रहे थे। सर्पिना ने उस रस्सी को पहचान लिया। वो जहर में डूबी हुई थी और अगर वो राजकुमार को छू लेती तो राजकुमार बच नहीं पाता। जब वो इंसान राजकुमार पर हमला करने ही वाला था, तभी सर्पिना बीच में आती है और बिना हिचकिचाए हमला खुद पर लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तेज हरकत से वो हमलावर को छू लेती है और वो नीचे गिर जाता है। तुम सब इस राज्य से अभी निकल जाओ और मेरे पिताजी को कहना कि मैं राजकुमार लियो और शाइनवुड राज्य को कुछ नहीं होने दूंगी। राजकुमार लियो। माला, या जो भी तुम्हारा असली नाम है, तुम यहाँ से चली जाओ। अब कहने को और कुछ नहीं बचा। सर्पिना अंधेरे में भटकती रही। उसने घर कभी न लौटने का फैसला किया। वो राजकुमार से इसलिए नफरत नहीं करती थी क्योंकि वो उसे छोड़कर चला गया था। वो उसे कैसे दोष दे सकती थी? हेलो, क्या तुम वही जहरीली राजकुमारी हो? हाय, मैं फ्लरी हूँ, रहस्यमयी झील की परी। बेशक, रहस्यमयी दुनिया में भी मुझे जहरीली राजकुमारी के नाम से ही पहचानते हैं। खैर, तुमने जिंदगी भर यही तो काम किया है। हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं। पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये रहस्यमयी जादुई पानी है। इससे तुम्हारे जहर का असर खत्म हो जाएगा। क्या? इसका मतलब मेरे जहर का भी इलाज है? इस दुनिया में हर खतरनाक चीज का कोई ना कोई इलाज है राजकुमारी। जहरीली राजकुमारी अपनी जिंदगी में पहली बार मुस्कुराई। क्या मैं सभी सोए हुए लोगों को जिंदा कर सकती हूँ? हाँ, बल्कि तुम खुद की भी मदद कर सकती हो। सर्पिना तुरंत उठी और झील के पास गई। अपने दस्ताने उतारे और अपने हाथ झील में डाल दिए। अपने हर नाखूनों को सामान्य होते देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा था इससे सब ठीक होगा, बस ये टूटे हुए दिल को ठीक नहीं कर सकता। थोड़ी सी जादुई मदद से राजकुमारी दुनिया भर में घूमी और उन सभी को जिंदा किया जिन्हें उसने गहरी नींद में भेज दिया था। और बस इतना ही। राजकुमार लियो, जो मुझे मारने आई थी उसके प्यार में पड़ना मतलब मैं सच में बीमार हूँ। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। राजकुमार लियो ने सर्पिना के हाथों को चूमा। उसे उस पर गर्व था।
और जहां तक उसके पिता की बात है, उस क्रूर राजा को सबसे प्यारी सजा दी गई। चूंकि उसका राज्य उसे सबसे प्रिय था, इसलिए उसे अपने पसंदीदा राज्य में ही कैद किया गया, अकेले, वो भी पूरी जिंदगी के लिए।